अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय फ्री ऑनलाइन यूट्यूब मेकअप कोर्स। आई नो मैं इस बार काफ़ी लेट हो गई हूँ। आप लोगों में से जो लोग भी मुझे टिकटॉक पे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं आजकल बड़ा बिजी चल रही हूँ। मैंने सैलून ज्वाइन किया हुआ है, मुझे वहाँ भी जाना होता है। उसके साथ मैं आजकल ज़रा ब्राइडल पे काम कर रही हूँ, तो मैं इतना बिजी चल रहा है, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हुई तो आप पिछली क्लासेस को लाजमी देख लीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अनवर्शद है और मैं ये एक फ्री कोर्स करवा रही हूँ जो कि आप में से काफी सारे लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है वर्षित और मैं ये फ्री ऑनलाइन यूट्यूब मेकअप कोर्स करवा रही हूँ स्पेशली उन लेडीज के लिए जो घर बैठ के कोई काम करना चाहती हैं या फिर वो लेडीज जो अपना मेकअप थोड़ा सा इनहेंस करना चाहती हैं। तो खैर आज की जो हमारी क्लास है वो भी आई मेकअप से रिलेटेड होने वाली है। आई सजेस्ट कि आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिएगा ताकि ये वाली क्लास की आपको अच्छे से समझ आ जाए। आईब्रो वाली क्लास मैंने करवा दी थी, आईज को आपने कैसे सेट करना वो मैंने करवा दिया था। और आज हमने आई मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट वाला करना, जैसे लास्ट में मैंने ब्राउन टोन्स में करवाया था और आज मैं आपको बताऊंगी सेम कलर सेम पैटर्न के साथ आप डिफरेंट कलर का मेकअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को और आईलिड को रेडी करूंगी, फिर मैं वापस आऊंगी। चलो आईब्रो को मैंने हल्का सा नीट एंड क्लीन करके अपने आईलिड को भी रेडी कर लिया। अभी अगर आप में से किसी को भी लगे ना कि हम कोई भी आई मेकअप करते हैं हमारी आईज पे क्रीज आ जाती है या हमारे आई मेकअप में क्रीज आ जाती है या हमारे आईलिड के ऊपर क्रीज आ जाती है, आपने क्या करना है, कोई भी ऐसा पफ लेना है या फिर आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने लेना है सेटिंग पाउडर। आपने लूज पाउडर, फिनिशिंग पाउडर नहीं लेना। जिस पाउडर के ऊपर लिखा होता है ना सेटिंग पाउडर, वो वाला पाउडर आपने यूज करना है। उसका सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। अब ये सेटिंग पाउडर को आपने लेकर इसके साथ आपने जो भी कंसीलर अपनी आईज के ऊपर लगाया हुआ है ना, इसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब आपका कंसीलर पाउडर के साथ सेट हो जाता है ना, वो मूव नहीं होता और उसके बाद फिर आपका आई मेकअप भी मूव नहीं होता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको सारे को पाउडर से ना अच्छे से सेट कर देना। पाउडर के हमारे पास किसी भी किस्म के ना कोई चंक नहीं रहे। उसके बाद अगर आपको लगे कि कहीं पे पाउडर थोड़ा एक्स्ट्रा लगा हुआ है या नजर आ रहा है, आप कोई भी ऐसा बड़ा सारा ब्रश लेकर उस पाउडर को ऐसा क्लीन कर सकते हैं। अब ये देखो आईलिड कितना क्लीन हो गया। और ये वाले जो स्टेप्स है ना, ये आप तब भी कर सकते हो जब आपको बहुत हैवी मेकअप नहीं करना, आपको सिंपल सा रहना है, सिर्फ आपको अपनी डार्कनेस कवर करनी है। तो इसी तरह से आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे आप ऐसे कंसीलर लगाकर उसको पाउडर से सेट कर दो, देन यू आर गुड टू गो। अभी देखो ये मेरा आईज के ऊपर सेट हो गया। अभी हमने करना है सेम काम जो हमने अपनी लास्ट वाली क्लासेस में किया था। सबसे पहले लूंगी मैं राउंड वाला ब्रश। आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो जाके देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और कोई भी मैं ऐसा ट्रांजिशन वाला शेड लूंगी। ट्रांजिशन शेड वो शेड होते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं और हमारी स्किन के साथ मैच होते हैं। और इसको मैंने अप्लाई करना है अपने क्रीज एरिया में। क्रीज एरिया जो है वो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जहां पर हमारी आईलिड खत्म होती है, आई बॉल खत्म होती है, उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, वो हमारा होता है क्रीज एरिया। बाहर से मैंने शेड लगाना स्टार्ट करना, अंदर तक जाना है। अगर आपको समझ नहीं आती ना बाहर कहाँ से शुरू करे अंदर कहाँ तक खत्म करे, तो ये मेरी आंख है, ये देखो ऐसे ब्रश लग के देख लेना, यहाँ तक मेरा ब्रश जा रहा है ना, मतलब यहीं से मैं शुरू करूंगी। अब यहाँ मेरी आंख यहाँ खत्म हो रही है तो मेरा शेड भी ऊपर यहाँ तक खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैंने इसको अंदर नहीं लेकर जाना। तो इसी वजह से अगर आपको समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करना है कहाँ से खत्म करना है, तो बस जहाँ से आंख शुरू हो रही है शेड भी वहीं से शुरू होगा और जहाँ आंख खत्म हो रही है शेड भी वहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है। ये देखो एक ट्रांजिशन वाला शेड लिया मैंने और इसको अप्लाई कर दिया मैंने अपनी आईलिड के ऊपर। इसको सिर्फ मैंने अपने क्रीज एरिया के अंदर अप्लाई किया, नीचे वाली साइड पे अप्लाई नहीं किया। और अपने ब्रश के साथ ही ना पिंकी फिंगर यहाँ रखी हुई है और अपने शेड को मैंने बिल्कुल हल्का हल्का स्मूथली हल्के हाथ के साथ ऐसे ब्लेंड कर दिया। अब मैं यहाँ से अपना ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ। मेरा बहुत पुराना पैलेट है, इसको इग्नोर करना है इसकी पैकिंग को। ये ब्यूटी ग्लेज का पैलेट है, ये आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, किसी भी स्टोर वगैरह से। इसमें क्या होता है कि इसमें 4 इस तरह से डिफरेंट पैलेट जो है ना, ये कंबाइन बने होते हैं ना, ऐसा बुकलेट सा बना हुआ है ये। तो इसमें आपको कलर्स की वैरायटी, शिमर शेड, न्यूट्रल शेड, ट्रांजिशन शेड सारे बड़े इजीली मिल जाते हैं। आपको इसमें ग्लिटर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये वाले शेड का क्या है, पहले वाली क्लास में मैंने आपको ब्राउन टोन्स का शेड बताया ना कि आपने ब्राउन मेकअप करना है तो वो नेचुरल सा होता है, न्यूट्रल सा होता है, सारे कपड़ों के साथ इजीली चला जाता है। वो तो एक डिफरेंट चीज हो गई। आज हम करेंगे थोड़ा कलर्स वाला मेकअप कि अगर आपको अपने किसी ड्रेस के साथ मैच करके आई मेकअप करना है तो आपने कैसे करना है। अभी सपोज मेरे पास यहाँ पर काफी सारी आई शेडोज की वैरायटी है। अगर मैं यहाँ से कोई ग्रीन वाला शेड लेती हूँ, जैसे ये डार्क ग्रीन शेड है, इसको मैं अगेन अपने उसी ब्रश पे लूंगी जो हमारे पास आई शेडो पैकिंग वाला ब्रश है। आई शेडो पैकिंग वाले ब्रश के ऊपर ना ग्रीन शेड को आपने अच्छे से ले लेना दोनों साइड के ऊपर और इसके बाद आपने इसको प्रेस करके लगाना है अपनी आईलिड पे। और आपको पता ना आईलिड वाला एरिया कौन सा होता है, ये वो एरिया होता है जहां तक हमारी आई बॉल आती है।
आपने अगर पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमारा आईलिड वाला एरिया कौन सा होता है। अभी देखो ग्रीन वाला शेड जो है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये उतना ज्यादा पिगमेंटेड या उतना ब्राइट ग्रीन नजर नहीं आ रहा। इसकी ये रीजन है कि हम लोगों ने अपने कंसीलर को पाउडर से सेट कर लिया था, इसी वजह से अब हमारा शेड सटल सा रहेगा, नॉर्मल सा रहेगा। अगर आपको चाहिए कि हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत ब्राइट रहे, बहुत अच्छे से नजर आए, तो फिर आपने अपने कंसीलर को ना पाउडर से सेट नहीं करना, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। अगर आपको हैवी मेकअप चाहिए तो कंसीलर को गीला रहने दो, हल्का सा उसको ब्लेंड करो और उसके ऊपर आई मेकअप करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको सटल सा मेकअप चाहिए कि ज्यादा वाइब्रेंट नहीं हो, तो फिर अपने कंसीलर को ना पाउडर से सेट कर लो। इससे क्या होगा, कलर्स भी आपके थोड़े कम नजर आएंगे और उसमें क्रीज भी नहीं आएगी। अभी देखो मैंने अपनी आई ओपन की हुई है ना, तो आपको यहाँ से मेरी क्रीज की लाइन नजर आ रही होगी, जहां पर मेरी आंख यहाँ से ऐसे करके टर्न हो रही है, ठीक है, वहां पर एक क्रीज बन रही है। आप लोगों ने अपनी आईज के ऊपर भी जब शेड लगाने, आपने ऐसे लगाने कि यहाँ पर आपके जो ऐसे लाइन बन रही होती ना, उसका भी आपने ध्यान रखना। अब जिन लोगों की हुडेड आईज है उनकी लाइन थोड़ी नीचे बनती है, तो इसी वजह से मैं मोस्टली कहती हूँ कि लाइन की निस्बत ना बाहर वाली स्किन की निस्बत जो अंदर आपकी आई बॉल है ना, उस पर फोकस करो कि ये बॉल हमारी आई की कहाँ खत्म हो रही है। जैसे मेरी आई बॉल यहाँ खत्म हो रही है, इसके बाद आगे वो सॉफ्ट वाला एरिया शुरू हो जाता है, तो जहां तक हमारी आई बॉल खत्म हो रही है ना, वहां तक हम शेड लगाएंगे। अब यहाँ से भी हमारी आई की जो बॉल है ना, ऐसे टर्न हो रही है, ऐसे ऐसे करके सेमी सर्कल सा बन रहा है, तो सेमी सर्कल की फॉर्म में ही हमने अपना शेड लगाना है। बाहर से भी बिल्कुल मैं अपनी आई बॉल के ऊपर ही शेड लगाऊंगी। अगर आपको बाहर से भी कंफ्यूजन होती है ना कि शेड को हम कहाँ तक लेके जाएं, तो बस यही आपका एक पॉइंट होना चाहिए कि जहां तक आंख खत्म हो रही है, शेड भी आपका वहीं खत्म हो, और जहां जहां तक आपकी बॉल जा रही है ना आई की, वहां तक आपका एक्चुअल में शेड जाएगा। अब देखो ये मेरा ग्रीन वाला शेड लग गया। अब मैंने अपने ड्रेसेस के साथ अगर शेड मैच करने हैं ना, कलर मैच करना, आई मेकअप मैच करना, तो ऐसे ही करना है। अब मेरे ब्रश के ऊपर जो एक्स्ट्रा शेड है, इसको मैं पेपर टॉवल पे लेके साफ कर लूंगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा शेड है वो मेरे पेपर टॉवल के ऊपर निकल कर आ जाए और ब्रश मेरा थोड़ा क्लीन हो जाए। अब हमने करनी है अपनी 50-50 की टेक्निक, ठीक है। आपको पिछली क्लास में मैंने 50-50 की टेक्निक बताई थी, अगर किसी को नहीं याद तो मैं आपको अगेन बता देती हूँ। 50-50 की टेक्निक में क्या होता है कि जैसे ही आपकी ब्रश की विड्थ है, इसको आपने ऐसे हाफ में ऐसे डिवाइड कर देना, हाफ ब्रश इधर है और हाफ ब्रश आपका इधर है, ठीक है। इसमें आपने ब्रश हाफ करना होता है। उसमें क्या होता है कि हाफ ब्रश आपका ऊपर वाले शेड पे रहेगा, हाफ ब्रश आपका नीचे वाले शेड पे रहेगा। जैसे मैंने पहले स्किन कलर का शेड लगाया था, ट्रांजिशन शेड, अब मैंने ग्रीन शेड लगाया। अब हाफ ब्रश जो है मेरा वो ग्रीन शेड के ऊपर रहेगा और हाफ ब्रश मेरा स्किन वाले शेड के ऊपर रहेगा। अब मैं बाहर से ही देखो पिंकी फिंगर की सपोर्ट रखी हुई है यहाँ, और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ ब्रश पकड़ा हुआ है, प्रेशर भी बहुत कम दे रही हूँ। बाहर से मैं इसको हल्का हल्का करके स्टार्ट करूंगी और इसको मैं ऑल द वे अंदर लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने शेड यहाँ तक लगाया हुआ ना, जहां तक शेड लगाया हुआ है वहां तक मैंने इसको करना है ब्लेंड, ताकि मेरे दोनों शेड जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएं। और कहीं पे अगर आपको लगे कि आपका शेड थोड़ा हल्का हो रहा है ब्लेंड करने से या कम हो रहा है, तो थोड़ा सा आप शेड वापस ले लो और वापस उसको इस तरह से डैब डैब करके लगाओ और वापस उसको ऐसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो। आपके शेड्स में ना किसी भी किस्म की कोई शार्पनेस या कोई एजेस उसके विजिबल नहीं होने चाहिए, इसी वजह से आपने अच्छे से उसको ब्लेंड कर देना। ब्लेंड हो गया। जब हमने नीचे जो शेड लगाया होता है ना अपनी आई बॉल के ऊपर, जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो वो आई बॉल से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसको जाना चाहिए, फिर ही हमारा शेड ऊपर वाले शेड में मिक्स होकर ना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी यहाँ पर आप देखो मेरा आई शेड जो है ना, उसकी ग्रीन वाले एरिया की आपको कोई लाइन नजर आ रही होगी, कोई शार्पनेस नजर नहीं आ रही होगी। ग्रीन वाले शेड को मैंने ब्लेंड कर दिया। अब आपने क्या करना होता है, वापिस फर्स्ट वाला ब्रश आपने वापस पकड़ लेना, जैसे ये राउंड वाला ब्रश था, आई शेडो ब्लेंडिंग वाला ब्रश। मेकअप में ना बस ऐसा ही होता है कि आपको बैक एंड फोर्थ करते रहना पड़ता है, कभी वो ब्रश ले लिया कभी वो वाला ले लिया, ताकि शेड्स आपके अच्छे से ना इक्वल हो जाए। अब इस ब्रश के ऊपर ना मैंने ज्यादा शेड नहीं लेना, मैं पहले इसको ऐसे ब्लेंड करूंगी, लेकिन अगर मुझे लगा कि हल्का सा शेड चाहिए तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं शेड लूंगी और यहाँ से ना इसको एक दफा वापस ब्लेंड कर दूंगी, ताकि कोई भी ग्रीन शेड थोड़ा एक्स्ट्रा आगे पीछे हो गया, वाइड हो गया, नजर आ रहा है या कुछ भी, तो उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लें, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया हमारा ग्रीन वाला मेकअप। इसी तरह से ना आप ब्लू में कर सकते हो, आप पर्पल में कर सकते हो। मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बताया था कि हम कलर को चेंज करके ना मेकअप लुक को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ग्रीन कर लिया, आपको रेड करना है, आपको ऑरेंज करना है, आपको येलो करना है, आपको मस्टर्ड में करना है, किसी भी कलर में ऊपर आप ट्रांजिशन शेड लगाओ, जो भी आपका स्किन से मैच होता हुआ लाइट वाला शेड है उसके साथ ऊपर ब्लेंड कर लो, और आई लिड के ऊपर फिर आप अपना ड्रेस के साथ मैच करके कलर यूज कर सकते हो। आने वाली क्लासेस में ना मैं आपको और भी ऐसे के लुक्स बताऊंगी जो आपको अगर हैवी मेकअप नहीं पसंद या इस तरह से पूरी आंख को आपको ग्रीन करना नहीं अच्छा लगता, तो इसके अल्टरनेट में आप कौन कौन सा लुक कर सकते हो, मैं आने वाली क्लासेस में आपको वो भी बताऊंगी। शेड्स ना आपके इस तरह से डन हो सकते हैं, आप इसमें और भी ज्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कोई और भी कलर ऐड कर लें, 2 ऐड कर लें, 3 ऐड कर लें। लेकिन अगर आप स्लो चलेंगे ना एक एक कलर के साथ, तो आप
आपको उसकी ब्लेंडिंग अच्छी समझ में आ जाएगी। ज्यादा कलर्स को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो इस कोर्स में ना सारी चीजें सिखाऊंगी, लाइक 1 by 1 करके ना आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। बस आपने कोर्स को पूरा देखते रहना, कोई क्लास मिस नहीं करनी। अभी जैसे कितना कुछ मैं कह रही हूँ, हाँ पिछली में मैंने बताया था, तो इसीलिए कि अगर आपने सारी देखी होंगी ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि एक ही क्लास में हम इतनी सारी चीजें बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी हमने क्या करना, छोटा वाला ब्रश लेना है और अपनी आईब्रो के नीचे हमने हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना होता कि पूरी आईब्रो आपने अपनी जो शाइन में दे देनी, पूरी आईब्रो पे कर देना, ऐसा नहीं करना होता। ये सिर्फ जो हमारा आर्च होता है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, लाइक इतना सा एरिया यहाँ से यहाँ तक, जहां पर सिर्फ आर्च होता है, एक टर्न आ रहा होता है, एक एंगल बन रहा होता है, सिर्फ उस एरिया में अपने बेसिकली हाईलाइटर लगाना होता है। क्योंकि यहाँ से ये ऊंचा होता है ना, तो यहाँ पर शाइन आपकी ज्यादा अच्छी लगती है। जब लाइट हिट होती है तो ये प्रोमिनेंट होता है। तो सिर्फ इस वाले एरिया में आपने ऐसे करके अपना हाईलाइटर लगा देना होता है। आप कोई भी हाईलाइटर यूज कर सकते हो शाइन के लिए। मैंने अपने ये जो आई शेडो पैलेट दिखाया था ना, इसमें से पिंक शिमर यूज किया। अब आपने ऐसे जब अपना हाईलाइटर लगा देना ना, मेन एरिया हमारा हाईलाइटर का ये है, उसके बाद आपने सिर्फ इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर देना इधर, और हल्का सा ब्लेंड कर देना आउटर कॉर्नर में, ताकि इसकी शार्पनेस खत्म हो जाए, इसमें लाइन ना रहे कोई। उसके बाद आपने वापस अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेना राउंड वाला, और ये जो आपने हाईलाइटर लगाया है ना, इसकी जो शार्प नीचे लाइन आ रही है, उस लाइन को आपने ब्लेंड कर देना सिर्फ नीचे नीचे से, ताकि वो ज्यादा विजिबल नहीं हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और हाईलाइटर लो, ये जो आपका इनर कॉर्नर है आंख का, इस इनर कॉर्नर में भी ऐसे ही हाईलाइटर लगाकर उसको ब्लेंड कर दो। इसके साथ जो भी मेकअप आपने किया होगा ना, डार्क भी किया होगा, तो वो ना बहुत प्यारा लगेगा, बहुत इनहेंस होगा उसकी उसमें शेड वेड थोड़े आपके अच्छे नजर आएंगे, आपका फेस जो है ना वो भी फ्रेश लगेगा। तो इस तरह से बस सेंटर में हाईलाइटर लगा दो और उसके बाद उसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर दो। इसी तरह से जो इनर कॉर्नर में लगाया हुआ हाईलाइटर, बस उसको भी हल्का सा ब्लेंड कर दो ताकि उसमें लाइंस नहीं रहे। ये कितना सिंपल सा प्यारा सा लुक लग रहा है। अभी आपको शायद ये डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि ड्रेस का कलर सेम नहीं है ना, तो ये जो भी मेकअप्स होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं आपके ड्रेस के ऊपर भी कि आपने ड्रेस कैसे पहने हुए हैं। अगर तो आपने सेम कलर के ड्रेस पहने होंगे तो ये ज्यादा अच्छे लगेंगे, ज्यादा विजिबल होंगे, ज्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे। अगर मैंने ग्रीन पहना होता तो उसके साथ ये बड़ा उठता, लेकिन मैंने क्योंकि ब्राउन पहना हुआ है तो ये थोड़ा ऑपोजिट लगेगा आपको। लेकिन जब आप ग्रीन ड्रेस के साथ ग्रीन कलर पहनोगे ना, जैसे मैं, आपने देखा होगा मैं कितने लुक्स क्रिएट करती हूँ, तो वो ड्रेसेस के साथ मैच करके किए हुए होते हैं। आपने सिर्फ फोकस करना अभी पैटर्न के ऊपर कि मैं आपको सिखा क्या रही हूँ, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो तो आपको वो चीज समझ में आए। उसके बाद क्या है कि जब आपका फुल लुक बनता है ना, फुल फेस आप कंप्लीट करते हो, तब लुक आपका ज्यादा इनहेंस होता है। अकेला अकेला करके जरा उतना वो नहीं होता ना। तो ये वाला हो गया हमारा आई मेकअप। अभी अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़े से ग्लिटर अच्छे लगते हैं, आपको उसको थोड़ा पार्टी लुक बनाना, आपको मैट नहीं रखना, किसी इवेंट पे करना है, तो आप इसके ऊपर हल्के से स्पार्कल्स डाल सकते हैं, थोड़ा ग्लिटर डाल सकते हैं, ताकि ये लुक थोड़ा सा इनहेंस हो जाए। अब जैसे ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है ना, इसके अंदर ये ग्लिटर्स भी दिए हुए हैं। ये वाला ग्लिटर देखो, ये मैंने बहुत यूज किया है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सा ग्लिटर है, जिस भी आई शेडो के ऊपर लगाओ ना ये अच्छा ही लगता है। आप इसके ऊपर ग्रीन वाला भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाएगा ना, बोल्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा रोज गोल्ड, मेटेलिक सा, हल्का सा ग्रेश टोन के या लाइट ऑफ वाइट सा जो शेड होता है, ऐसे के अगर आप ग्लिटर लगाओ, या जैसा मैंने अभी आपको ये लाइट गोल्डन दिखाया है, ऐसे के लगाओगे ना ग्लिटर, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। आपका लुक भी फैंसी हो जाता है और ये आपके लुक को ज्यादा ब्राइट या बोल्ड भी नहीं करते हैं। इसको आपने कैसे लगाना होता है शिमर को, आपने इसको ना ऐसे अपने बस फिंगर के ऊपर शिमर ले लेना। ये देखो मैंने अपनी फिंगर के ऊपर थोड़ा सा शिमर लिया। आपने बहुत ज्यादा प्रेस करके शिमर नहीं लेना होता है कि आपकी पूरी फिंगर ही भर जाए। ऐसे ना डैब डैब करके 1 2 3 ऐसे 2-3 टाइम आप डैब डैब करोगे ना, तो आपकी फिंगर के ऊपर इनफ शिमर आ जाएगा। और उसके बाद आपने आंख के ऊपर भी एक ही जगह पर इसको स्टैंप नहीं कर देना। आपने क्या करना, ऐसे आंख ली और डैब डैब करके आपने पूरी आंख के ऊपर उसको अप्लाई कर दिया, ताकि आपकी सारी आंख के ऊपर ना बिल्कुल ऐसा हल्का हल्का सा शिमर आ जाए, हल्की हल्की सी शाइन आ जाए। अगर आप एक ही जगह पे उसको प्रेस कर दोगे ना, तो एक ही जगह पे आपका बहुत ज्यादा शिमर हो जाएगा, तो वो चिपका सा लगता है ना, वो फिर उतना इनहेंस नहीं होता, आपके लुक को उतना प्यारा नहीं शो करता वो। तो ऐसे वाले जो मेकअप होते हैं ना, कोई भी आपका ऐसा पार्टी वाला इवेंट है, मेहंदी है, माइयों है, जिसमें आप ग्रीन वाला ड्रेस पहन रहे हैं, तो उसके साथ आप हल्का सा ऐसा शिमरी सा मेकअप लुक कर सकते हैं। अभी आपको शायद देखने में लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो इतना नॉर्मल सा लग रहा है, इतना हल्का सा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली में हमारे आगे जाकर हमने जो पूरे मेकअप लुक्स करने हैं, ये उसकी बेस है। ये मैं आपको बेस समझा रही हूँ कि काम करते कैसे हैं। आपको ये बेसिस अगर अच्छे से समझ आ जाती है ना, तो फिर आपको बाकी का काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि आई शेडोज जब भी हम करते हैं, जब भी हम मेकअप करते
करते हैं हमें आईज का, ब्रशेस का, कलर्स का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा कब लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, किस टेक्निक से लगेगा। तो ये एक्चुअली में बहुत टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अभी सिखा रही हूँ साथ साथ, कि हमने शेड लगाने हैं तो कहाँ लगाने हैं, किस ड्रेस के साथ लगाने हैं, कहाँ कहाँ पर हम वो मेकअप कर सकते हैं। तो आप इसको अगर अच्छे से फोकस करके सुनोगे ना तो आपको देखना एंड में आकर बाकी के मेकअप लुक कितने अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है या आपको वीडियो यूजफुल लगी है या अगर आपको समझ आई है तो वीडियो के नीचे डन लाजमी लिखना। और इस मेकअप को आप प्रैक्टिस लाजमी करना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ, ऊपर ट्रांजिशन शेड लगा के नीचे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ ना उसको ब्लेंड करके देखना कि आपसे दोनों शेड्स की ब्लेंडिंग अच्छी हो रही है। क्योंकि लाइट शेड तो ब्लेंड करना आसान होता है ना, डार्क शेड को ब्लेंड करना जरा मुश्किल होता है। तो आप ऐसे ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, पर्पल, येलो कोई भी डार्क वाले कलर लेके ना ऐसे आंख के ऊपर लगाकर तो उसको लाइट शेड के साथ ब्लेंड करके देखना है कि कितने हद तक आपसे शेड ब्लेंड हो रहा है। और फिर डायरेक्ट कंसीलर के ऊपर भी आई शेडो लगाकर देखना है कि क्या डिफरेंस आता है। उसके बाद पाउडर के साथ कंसीलर को सेट करके उसके ऊपर आई शेडो लगाकर देखना कि क्या डिफरेंस आता है। जैसे ही मैंने अभी पाउडर से सेट किया हुआ था ना तो उसके बाद देखो ऊपर वाला मेकअप लाइट लग रहा है, लेकिन अगर मैं पाउडर नहीं लगाती तो ये डार्क लगता है। तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना, फिर आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो आई लैशेज वाली क्लास है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी अब आई लैशेज आपने कैसे लगानी है। तो होपफुली ये जो छोटी छोटी सी वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ आपको यूजफुल लग रही होंगी, आपको इसमें से चीजें समझ आ रही होगी। इनको शेयर भी लाजमी कर दिया करें क्योंकि आपको पता है मैं आगे से बहुत ज्यादा बिजी होने वाली हूँ, तो फिर इतने सारे कोर्स तो बार बार नहीं करवा सकूंगी। ये एक ही बार जो मैंने कोर्स करवा देना, इसके बाद रैंडमली जो वीडियोस बनाकर मेकअप की पोस्ट करूंगी वही होंगी, लेकिन कोर्स वोर्स नहीं होगा। तो इसको शेयर लाजमी कर देना ताकि बाकी सारे भी इस कोर्स से फायदा उठा सके। मैंने इसीलिए इसका थंबनेल सेम रखा हुआ है ताकि कोर्स की वीडियोस मिक्सअप नहीं हो। बाकी वीडियोस में सेम थंबनेल से पता चल जाएगा कि ये कोर्स की वीडियोस है। होपफुली आपने आज का ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा जो कि आई लैशेज लगाने वाली वीडियो है। आप में से अगर किसी को आई लैशेज नहीं लगानी आती तो आपको उस वीडियो को देख बहुत अच्छे से आई लैशेज लगानी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।